परम श्रद्धेय बाबा जी और आचार्य जी, उपस्थित सभी वेदमूर्ति और संन्यास धर्म में प्रवेश करने वाले हमारे सभी भाई बहन और अन्य सभी उपस्थित, मेरा आपको आशीर्वाद देने का या प्रबोधन आपका हो ऐसा कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एक काम दिया है संघ ने मुझे, मैं घूमते रहता हूं सर्वत्र, तो बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। जैसे भी बाबा जी ने सब बताया है, तो कभी ऐसी उक्ति आती है, सूत्र आता है, फिर उस सूत्र के भाष्यकार होते हैं और भाष्यकारों के बाद फिर भी समझ में नहीं आता है तो कथावांग में पुराणों के रूप में आता है और उन कथाओं को बोलने वाले लोग होते हैं, उनका ग्रंथों का अध्ययन होता है, बाकी नहीं होता है। ऐसा मेरा भी एक, आज आप मुझे जो सुनेंगे और समझेंगे, मुझे एक कथावाचक के रूप में मानकर आप चलिए। सनातन आ रहा है ऐसा भजन में था, तो ये सनातन कहाँ से आ रहा है और वहाँ कब गया था और वहाँ कहाँ से गया था, ऐसे कई प्रश्न उस पर लोग उठा सकते हैं। लोगों का स्वभाव रहता है, सीधा किसी बात को विश्वास पर स्वीकार नहीं करते। आप्तवाक्यम प्रमाणम ऐसा कहा गया है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। ये भी हो सकता है कि आप तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनके वाक्य का प्रमाण यह मान्यता भी कम है, परंतु प्रश्न पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि सनातन आ रहा है, इसका अर्थ यह है सनातन कहीं गया नहीं था, वो है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसीलिए वो सनातन है। उस सनातन के तरफ अब हमारा ध्यान जा रहा है और उसका लक्षण, उसके अनेक लक्षण हैं जो प्रकट हो रहे हैं। जैसे आजकल दुनिया में ये पूरा जो विकास का मॉडल है पश्चिमी, इसी का पुनर्विचार होने की आवश्यकता पश्चिम के बुद्धिजीवी बता रहे हैं। ऐसा है क्योंकि वो एक अधूरी दृष्टि पर आधारित है, जड़वाद पर आधारित है, उपभोग पर आधारित है, लेकिन 2000 साल उसके प्रयोग हुए, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। जो बंद करने के लिए ये रास्ता लिया वो बढ़ रहा है साथ साथ। तो स्वाभाविक दुनिया सोच रही है कि कहीं गड़बड़ है, कहाँ जाना। अरे भाई, भारत के पास कोई तरीका है तो भारत ने वो तरीका हमको देना चाहिए। अब भारत में भी देखिए, कोरोना के बाद क्या हुआ पता नहीं, वातावरण अपने आप बदला, लोगों को काढ़े का महत्व समझ में आ गया, लोगों को पर्यावरण समझ में आ गया। तो नियति ने भी एक ऐसा मोड़ लिया है, प्रकृति ने भी एक ऐसी करवट बदली है कि अब हर किसी को सनातन के प्रति सजग होना पड़ेगा, सनातन के तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। और उसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है जो आज मैं यहां देख रहा हूं कि सर्वसंग परित्याग करते हुए देश, धर्म, समाज, मानवता की सेवा के लिए मेरा जीवन है, ऐसी कल्पना करने वाले एक जगह इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। वो भगवा पहनने के लिए तैयार है। भगवा क्यों पहनना? तो भगवा केवल एक रंग नहीं है, हमारे यहां भगवे का अर्थ है। भगवा पहन के कोई जाता है तो बड़े से बड़ा राज्य करता भी पूरा झुक नहीं सकता, घुटने में दर्द है,
पीठ की बीमारी है, झुक नहीं सकता, लेकिन कम से कम गर्दन तो नीचे झुका के नमस्कार करेगा। वो भगवा पहनने वाला कौन है, कैसा है, क्या है मालूम नहीं, लेकिन भगवा पहना है ना, इसका कारण है। हम जानते हैं प्रकाश के आगमन का रंग, यानी ज्ञान की आभा फैलने का रंग भगवा है। सुबह सुबह आकाश में वही दिखता है। हेराल्डर ऑफ लाइट, सूर्य सारथी अरुण, ऐसा उसको हम कहते हैं। सूर्योदय होते ही नींद छोड़ के लोग काम में लग जाते हैं। आप कितने भी आलसी सोने वाले हो तो भी दिन के प्रकाश में आप सो नहीं सकते, आपको कुछ अंधेरा करना ही पड़ता है। तो ये कर्मशीलता का भी प्रतीक है। लेकिन ये सब होने के बाद भी, अब ये भी एक वैज्ञानिक बात, मदुरई में मंदिर है, मालूम है, मीनाक्षी मंदिर, वहाँ एक छोटा सा साइंस म्यूजियम है। उस साइंस म्यूजियम में कई वर्ष पहले मैं गया था, वहाँ देखा विभिन्न रंगों के मनुष्य के स्वभाव पर क्या परिणाम होते हैं। तो वहाँ भगवा रंग भी है और उस पर लिखा है कि इस रंग के वातावरण के कारण दीवारों को वैसा रंग दो, वैसी शाल ओढ़ो, उस भगवे प्रकाश में रहो तो ज्ञानमयता, कर्मशीलता और कुल मिलाकर सबके प्रति आत्मीयता, यह स्वभाव बनता है। अब विज्ञान भी यह मानता है, यह परिणाम होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से, इतिहास पूर्व काल से जिस किसी ने सर्वसंग परित्याग किया और आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, ऐसा अपना जीवन जिया, वो सफेद कपड़ा पहन के प्रारंभ करता है और भगवे कपड़े ओढ़ने में उसकी परिणति होती है। तो इन रंगों के साथ हम लोगों का ये साहचर्य से भाव बना है, भगवा कपड़ा त्याग। और हमारी मान्यता है न प्रजया न ज्ञानेन न कर्मणा त्यागेन एकेन अमृतत्व मानुषु। त्याग से ही वो प्राप्त होता है। जो सत्य, संपूर्ण सत्य, अंतिम सत्य, जिसका आविष्कार विविधता भरी दुनिया है, उस सत्य को जानने का एक ही मार्ग है। उस सत्य के आविष्कार के कारण चारों ओर एक आभासमय माया जो फैली है, उसको एक एक करके छोड़ते जाओ। न मम न मम न मम करते करते जो बचता है, अंत में तुम जिससे न मम कह रहे हो, उस अहम और ममता को भी छोड़ दो। फिर जो रहता है वो तत्व रहता है, उसका अनुभव होता है। यही मार्ग बताया है और यही एक कल्याण का मार्ग है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात् स एव जानामिति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और इसलिए हमारे सामने इस भगवे रंग की जो प्रतिष्ठा है, उसको ही धारण करते हुए उस प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का व्रत आप लोग आज ले रहे हैं। ये ध्यान में रखना, जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के युग में उसके चलते ये जो भगवे वस्त्रों की प्रतिष्ठा आई, उसको ओढ़कर, उस व्रत को धारण कर हम उसकी कीर्ति को और बढ़ाएंगे। तो इस सनातन को हमको अपने आचरण से लोगों को समझाना पड़ेगा क्या है। क्योंकि लोग ऐसे ही समझते हैं ना,
अब श्वेत केतु गुरुग्रह में जाके वापस आया, तो आरुणी उसके पिता थे, उन्होंने पूछा क्या तुमको वो ज्ञान मिला जिससे सब पता होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्या ज्ञान है आप दीजिए। तो उन्होंने बताया एक आत्मा है, वही परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो अनश्वर है, शाश्वत है, और उसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं बाकी रहती। उसको जानना मनुष्य का परम कर्तव्य है, उसी से सब कुछ हुआ है। सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो कहा कि एक वटवृक्ष का बीज लाओ। तो गया वटवृक्ष का फल तोड़ के उसका एक बीज निकाल के लगाया। तो बोली ये बीज अगर सुखा के मैं जमीन में बोऊंगा तो क्या होगा? उसने कहा वो पेड़ बनेगा, वटवृक्ष बनेगा। तो बोले लेकिन ये बीज तो ऐसे दिखता भी नहीं, इतना सूक्ष्म है, और इतना बड़ा वटवृक्ष इसमें कहाँ से आया? तो बोले है। तो बोले ऐसे ही है, वो आत्मा भी ऐसे ही रहता। एक कहानी उनको बतानी पड़ी, एकदम समझ में नहीं आती है। प्रत्यक्ष उदाहरण, ये दर्शन है। आत्मा सर्वत्र है, आत्मा से ही सब निकला है, वही परमात्मा है, वगैरह वगैरह। कैसे? जैसे वटवृक्ष का बीज, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, चलते रहता है। फिर कहा वो तो फिर वो प्रतीत क्यों नहीं होता? तो दिखना चाहिए, उसको हाथ लगते बनना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। पानी लाओ, पानी में एक नमक की डली डाल के घोल लिया, घुल गई। तो बोले है क्या डली दिख रही? नहीं दिख रही। एक बूंद पियो पानी। अब प्रतीति, हाँ हो गया, पानी खारा हो गया, नमक है अंदर, दिखता नहीं है लेकिन है। ऐसे उसकी प्रतीति करनी पड़ती है। यह सब बताया, यह सारांश ये है, सामान्य लोगों में हमको ये सनातन के प्रति उन्मुखता और सजगता ये उत्पन्न करनी है। सन्यासी का विचरण इसके लिए होता है। आत्मनो मोक्षार्थम तो एकांत की साधना है, लेकिन जगद हिताय च परिभ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? उनको लेना देना कुछ नहीं, वो निस्संग है, अनअटैच्ड है। लेकिन लोगों का जीवन व्यर्थ जा रहा है, लोग भटक रहे हैं, माया में फंस गए, बाहर नहीं निकल रहे, हृदय में करुणा आती है। ये करुणा सन्यासी की विशेषता है। पहली विशेषता है ज्ञान, और ज्ञान यानी पुस्तक का नहीं, अनुभूत ज्ञान। लेकिन ज्ञान के साथ करुणा है, क्योंकि ज्ञान के साथ ज्ञान ही ऐसा है कि मैं नहीं हूं, वो है, इसलिए अहंकार नहीं है। उसके साथ तादात्म्य हुआ है, और तादात्म्य कैसा है? यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तम। भक्त और भगवान एक रूप हो गए, ब्रह्म की प्रतीति हुई, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, पता चल गया। लेकिन वो कहता है मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्म मेरा नहीं है, ब्रह्म मेरी मुट्ठी में, ब्रह्म का मैं अधिक, ऐसा नहीं। ये ब्रह्म जो है उसका मैं एक अंग हूं। कैसे? सामुद्रोही तरंगा क्वचन समुद्रोही तारंगा, शंकराचार्य जी कहते हैं। लहरें और समुद्र एक ही बात है। समुद्र के पानी की लहरें बनती है, और लहरें ऊपर उठकर बैठ जाती है, तब फिर से समुद्र हो जाती है। लहरें और समुद्र दो नहीं, लेकिन दुनिया के किसी भाषा में लहरों का समुद्र नहीं कहते, समुद्र की लहरें कहते। तो समुद्र होने के बाद भी समुद्र होने का अहंकार नहीं है। मैं छोटा हूं, ब्रह्म बड़ा है। ये अहंकार जाता है तो वैक्यूम तो रहता नहीं, उसके जगह कुछ आना चाहिए, उसकी जगह ये करुणा लेती है। इसलिए ज्ञान के सागर होने के बाद भी निरहंकार होना, निरहंकार होकर करुणा पूर्वक विश्व को देखना। संवेदना नहीं कह रहा हूं मैं, फीलिंग नहीं कह रहा हूं, वो है, लेकिन वो रुक जाता है।
करुणा संवेदना के आगे बढ़ती है, वो क्रिया रूप होती है। महाराज जी जा रहे थे, एकनाथ महाराज, दक्षिण में, काशी से गंगा ली, अब रामेश्वर का अभिषेक करना है। बीच में कर्नाटक के उत्तर इलाके में बहुत बड़ा अकाल था, पानी के लिए तरस रहे थे लोग। रास्ते में एक गधा मिला, हाथ पैर झाड़ रहा था, अब पानी नहीं मिला तो मर जाएगा, ऐसी अवस्था थी। अब सबको बुरा लगता था, जो जाकर देखते थे, अरे अरे बेचारा क्या हालत है। एकनाथ जी गए, उन्होंने देखा बिना पानी के तड़प रहा है, काशी से लाई हुई गंगा डाल दी उसके मुंह में। साथियों ने कहा वो तो रामेश्वर का अभिषेक, तो बोलिए रामेश्वर ही है, और कौन है? अगर सर्वम खलविदम ब्रह्म है तो वो उस वहां जो शिवपिंडी में मंदिर में बैठा है वही इस गधे में है। वो पानी मांग रहा है, उसको मैं पानी दे रहा हूं। ये करुणा होती है जो पोथी के अक्षरों पर नहीं जाती, उसमें से जो भाव है उसको पकड़ती है। और इसलिए कोई भेद नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। ये कभी भेद अपने शास्त्रों ने सिखाया नहीं है, ये बात के मानवी बुद्धि की उपज है। अर्थ का अनर्थ किया, स्वार्थ का अर्थ किया, और इसलिए ऐसा हो गया। वो सब छोड़ना है, वो छोड़ना लोगों को सिखाना है, इसलिए हमको सन्यासी बनना है। और इसलिए पहली बात तो हमको निर्भय होना पड़ेगा, जो है वो खरा खरा बताना। बताने के पीछे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है। कोई सबसे ज्यादा मेरा अपना नहीं है, कोई सबसे ज्यादा मेरे लिए पराया नहीं है, सब मेरे लिए अपने और समान है। तो हम प्रेम से बताते, सही बात बताते, लोगों को समझ में आए ऐसी बताते हैं। राजा के पास ज्योतिषी गया, हाथ दिखाया राजा ने, ज्योतिषी ने बताया महाराज सब आपका ठीक है, लेकिन बहुत बुरी बात है, आपको पुत्र शोक है। अब राजा लहरी होता है, यह सुना और उसका माथा ठनक गया। उसने कहा पकड़ो इसको, डालो जेल में, कुछ आता जाता नहीं, भविष्य पता नहीं चला, दूसरे को बुलाओ। अब दूसरा आया, अब वो हस्त सामुद्रिक सही है कि गलत है मालूम नहीं, लेकिन जो है वो सबके लिए एक ही है। दूसरे ने भी वही बताया, उसको भी जेल में। फिर ऐसे शुरू हुआ, जो पता चला ये ज्योतिषी है, बुलाता था, हाथ दिखाता था, यही सुनता था, जेल में डालता था। हाहाकार हो गया, सब ज्योतिषी पलायन करने लगे देश के बाहर। तो एक बूढ़ा ज्योतिषी था, उसने कहा रुको रुको मैं जाता हूँ। वो गया दरबार में, महाराज को कहा महाराज मैं ज्योतिषी हूँ, आपका भविष्य बताने आया हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा अपने पैर से मौत के मुंह में आए हो, आओ आओ बताओ क्या बताते हो। उसने देखा क्या महाराज कौन पागल बता रहा है आपको पुत्र शोक है, आपका इतना जीवन सब यश श्री कीर्ति सब कुछ है, और आप अपने पोते का राज्याभिषेक देखोगे। राजा प्रसन्न हो गया, क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबको छोड़ दो। अब बताई वही बात ना, पोते का राज्याभिषेक तभी होगा जब लड़का नहीं होगा। लेकिन बताया कैसे? आज की दुनिया में स्वीकृत हो सके इस प्रकार अपने शाश्वत तत्वों का उन तत्वों के भाव से बिल्कुल समझौता न करते हुए सीधा सीधा निरूपण करना, बताना, अपने आचरण से बताना, अपने वाणी से बताना और अपने कर्म से बताना। मन वचन कर्म, महाराज जी ने बताया बाह्य विषयों से क्रमशः निवृत्त होते हुए साधना है। हम कल के बाद हम सन्यासी कहे जाएंगे क्योंकि भगवा होगा शरीर पर, लेकिन सन्यासी बनने के लिए सन्यास लेना पड़ता है। सन्यासी होने के बाद सन्यास ऐसा भी होता है, यद हरेव विरजेत, क्या यद हरेव प्रव्रजेत तद हरेव विरजेत। जब मन में आ गई विरक्ति, सन्यासी हो गया, हो जाओ, छोड़ दो सब। परंतु एक साधना भी है, जैसे संघ में हम कहते हैं स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, ये ठीक है, सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है।
वैसे हमने भी यह व्रत धारण किया, विश्वास पूर्वक हमारे गुरु ने हमको संन्यास दिया। अब मुझे आत्म परीक्षण करके अपने सब दुर्गुणों को निकालना, सद्गुणों को संवारना और गुरु के उस विश्वास को सार्थक कराकर दिखाना, इसके लिए अपना संन्यास है। और इसलिए चौथा गुण आता है निर्भयता। उसको लेना देना किसी से कुछ नहीं है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, शरीर की चिंता नहीं है। कितने बार मरेगा आदमी, फिर जन्म लेता ही है, और इसलिए मृत्यु से क्या डरना। हम तो जाकर मृत्यु से प्रश्न करने वाले नचिकेता के वंशज हैं, हमको उससे क्या डरना। डर उनको लगता है जिनको अपने शरीर की, मन की, बुद्धि की परवाह होती है। उसके लिए समझौते करते हैं, समझौते करते करते पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ऐसा कहते हैं। हमको उस फंदे में नहीं पड़ना। जिनको चाहिए करे, हमारा उसके बारे में कुछ नहीं कहना। हमको तो सत्य बताना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। इसको धर्म कहा है, ऐसा धर्म सनातन। अब उसके लिए बल चाहिए, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों बल चाहिए। लेकिन बल का अर्थ थोड़ा जान लीजिए। शक्ति, शक्ति यानी क्या? पहली बात है, शक्ति शक्ति के बोध में निवास करती है। मेरे पास प्रचंड शक्ति है और मुझे पता नहीं है, तो मेरा आचरण शक्तिहीन जैसा ही होता है। हनुमान जी को पता ही नहीं था। सीता जी को खोजने की बात आई, उन्होंने कहा आप कोई जा नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा? तो जांबवान जी ने उन्हीं की कथा बताई। जब बोध हुआ, अरे मैं तो ऐसा हूं, उनका बल अपने आप जागृत हुआ। तो बल का, शक्ति का पहला अंग है बोध। दूसरी बात है, बल तब बल होता है जब वो नियंत्रित करता है, नियंत्रित होता है, यानी संयम। नहीं तो बाढ़ आ गई, जल अनियंत्रित हो गया, तो जल हमारी शक्ति नहीं होता, हमारा संकट बनता है। उसी को ठीक से दिशा दी है, कैनाल वगैरह निकाले हैं, खेती को सींचने के लिए उपयोग होता है। अपनी मर्यादा में नदी रहती है, वो नदी होती है, पानी पिलाती है, वो माता कहलाती है। बाढ़ आती है तब क्या कहलाती है? बल को नियंत्रित करने का बल चाहिए, संयम चाहिए। चाहे जहां बल का उपयोग करना नहीं, चाहे जहां बल को प्रयोग करना नहीं, बल को प्रकट करना नहीं। बरसने वाले मेघ गर्जना नहीं करते, ये ध्यान में रखना। जो बहुत गर्जना करते वो मेघ नहीं बरसते। जब मेघ बरसते हैं उसके बाद गर्जना होती है। तो इसलिए संयम। तीसरी बात है, बल का प्रयोग भी करते बनना चाहिए। कहाँ बल का प्रयोग करना पड़ेगा, इसका निर्णय करते बनना चाहिए। उस बल को कैसे प्रयोग करना, ये होना चाहिए। नहीं तो हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे परिचित एक शिक्षार्थी आए, खड्ग सीख रहे थे, और खड्ग का एक मार होता है भेद। तो भेद लगाई उन्होंने पैर उठा के, लेकिन ऐसी लगाई अपने ही घुटने को भेद दिया, और फिर 1 महीना मेडिकल में पड़े रहे, बाकी कुछ सीखे नहीं। तो तलवार हाथ में होने से काम नहीं, तलवार कैसे चलाना जिससे अन्यों का कुछ हो वो बात अलग है, अपने को कुछ न हो, ये देखना चाहिए। तो कुशलता पूर्वक बल का प्रयोग, और बल का जब प्रयोग करते हैं आप, तो आपको उसका उपसंहार भी, संवरण भी करते आना चाहिए। बल अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। नहीं तो वराह अवतार की कथा में ऐसा है ना, अवतार कार्य पूरा होने के बाद भी वो वराह अनियंत्रित हो गया, देवत्व उनको छोड़ गया, तो सारे देवों ने मिलकर उस वराह को मारा। ऐसा भी एक जगह कथा मैंने सुनी। तो बल का संवरण करते बनना चाहिए। और चौथी बात है कि दुर्बलों की रक्षा के लिए बल का प्रयोग होना चाहिए।
निर्भयता के साथ बल चाहिए, और निर्भयता के साथ ऐसा बल तब प्राप्त होता है जब बल के साथ शील होता है। शील है तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, ऐसा नहीं होता। खलश्च है, ये दुष्टों का है जिनके पास शील नहीं। जो शीलवान है साधोर विपरीतमे तत्, उल्टा होता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यह सब साधना अपने को करनी पड़ेगी। साधना कैसी करना है ये बताने वाले समर्थ अनुभवी स्वयं जो उदाहरण है, ऐसे गुरु आपके पास है। सद्गुरु प्राप्त होना ये आपका सौभाग्य है, लेकिन सौभाग्य का उपयोग करना इसमें आपका पुरुषार्थ है। इसका उपयोग करना है। अभी आप चित्र लगे हुए देख रहे हैं, उसमें एक सामने डॉक्टर हेडगेवार है, वो सन्यासी नहीं थे। वो कोट भगवा रंगाया, लेकिन वो थोड़ा सा खाकी कलर का था, किसी ने सिला के दिया था उनको। गुरुजी दीक्षित थे लेकिन सन्यास नहीं हुआ था उनका, फिर भी उनके चित्र लगे। क्यों? क्योंकि सन्यास एक वृत्ति है, जो महाराज जी ने पहले ही बताया। बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, उसको प्राप्त करने में शक्ति लगाना, और आत्मा प्राप्त होने के बाद असीम संभावनाएं अपनी बन जाती है, उनका उपयोग अपने लिए नहीं करना, लोगों के दुख कष्टों के निवारण के लिए करना। क्योंकि उसके आधार पर समाज चलना चाहिए, मेरा परिवार उसके आधार पर चलना चाहिए, मेरा गांव चलना चाहिए, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए। संपूर्ण मानवता सृष्टि सहित परमात्मा के सत्य के आधार पर चलती है तो धर्म होता है, धारणा होती है। और ये धर्म का अनुशासन तीनों पुरुषार्थों को है। अर्थ काम को तो है ही, मोक्ष को भी धर्म का अनुशासन है। आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी, कोई बात नहीं, मोक्ष साधन आप कर सकते हो हिमालय में जाके, इधर आना नहीं शहर में। अगर आना है तो फिर आपको भी नियम है, 3 दिन से ज़्यादा रहना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो नियम बदलते रहते देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन एक अनुशासन है, वो धर्म का अनुशासन है, और वो सर्वोच्च है। भारत को देना क्या है दुनिया को? वही धर्म देना है। क्योंकि दुनिया मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। तो व्यासमहर्षि जी ने कहा है, माता पितृ सहस्राणी पुत्रदार शतानी च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। माता पिता पुत्रधारा, ये माया मोह संसार, ये इसकी अनुभूति होते रहती है, होते आई है, आगे भी होते रहेगी। 100 बार ऐसे होते रहेगा हर एक जन्म में। हर्षस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। कितने ही हर्ष के प्रसंग आते हैं, कितने ही भय के प्रसंग आते हैं, सुख दुख की धूप छाव का खेल चलते रहता है, लेकिन ज्ञानी लोगों को वो मोहित नहीं करता, मूर्ख लोगों को मोहित करता है। वो उन्होंने कहा है, क्यों? ऊर्ध्व बाहु विरोमेश नचकिच्छ चुनौत में धर्मात अर्थश्च कामश्च। ये जो अर्थ काम भौतिक सुख की दुनिया है वो धर्म से प्राप्त होती है। अगर आप अकेले के लिए पूरा हाथ में लेना चाहोगे तो कल चल के हिंसक क्रांति में आपका ही बलि चढ़ जाएगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कमाते हुए सबकी चिंता करते हो तो सब लोग आपकी कमाई बरकरार रहे इसकी चिंता करेंगे। यही धर्म है। मैं मेरे लिए नहीं जीता हूं, मैं अपनों के लिए जीता हूं। मेरे विकास में सबका विकास देखता हूं, सबके विकास के लिए मेरे विकास की बलि भी देता हूं। यह धर्म है। वो धर्म वो पालन करो। ऐसा दोनों हाथ ऊपर उठाकर व्यास महर्षि कहते हैं, धर्मो नित्यो सुख दुखेशु अनित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य। वो धर्म नित्य है, उसके कारण सृष्टि चल रही है। वो धर्म तत्व भूल गई दुनिया, इसलिए आज की स्थिति है। अब उसकी मांग है, वो चाहिए
किसके पास है? भारत के पास है। कौन दिखाएगा? सर्वस्व त्यागी सन्यासी मनोवृत्ति के लाखों तरुण तरुणी आज सर्वत्र खड़े हो रहे हैं, वो दिखाएंगे। भारत विश्वगुरु बनेगा और सारी दुनिया को सुख शांतिपूर्ण दुनिया बनाएगा। लेकिन कब? जब हम इस तपस्या को बिना चूके सातत्यपूर्वक स्वयं के लिए अंतिम परिणति और राष्ट्र के लिए क्योंकि राष्ट्र एक मॉडल है दुनिया को देने का। सारी दुनिया को एक ही नाप नहीं लगा सकते, परंतु हमारा राष्ट्र धर्म के आधार पर इन तरीकों से ऐसा आगे गया। तो हमारे देश में भारत जैसी ये 4 बातें हो सकती, ये नहीं हो सकती। उसका क्या करना हम सोचेंगे, हम अपना धर्म मॉडल बनाएंगे, ऐसा सब लोग सोचेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है भारतवर्ष को उस धार्मिक जीवन के तत्व के आधार पर खड़ा करना, उसके लिए जीवन जीना, उसके लिए जीवन लोगों को दिखाने ने प्रचार नहीं करना है। जीवन जीते हैं तो लोग देखते हैं, वो करना है। इसकी दीक्षा आप लोग ले रहे हैं। इतना बड़ा एक व्रत आपने लिया, तो आपको मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा? मैं तो सब प्रकार से मेरी सदिच्छा सद्भाव शुभकामना आपको दे देता हूं। सदा सर्वदा हम लोग आपके साथ हैं। कुछ कठिनाई आई हमको बताइए, जितनी हमारी शक्ति है हम सब ठीक रखेंगे। आप अपना व्रताचरण मत छोड़िए, बस इतनी एक बात है, उतनी ही मैं कहता हूँ। और इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया आप लोगों को संबोधित करने का, इसलिए आचार्य रामदेव बाबा जी और आचार्य बालकृष्ण जी दोनों को धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।